अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मैं सिविल अस्पताल राजा बाज़ार का ज़िक्र कर रहा था। मैं सिविल अस्पताल राजा बाज़ार में हमारे यहूदी ख़ानदान के बहरिया टाउन के मालिक हरी आँखों वाले अहले तशी यहूदी मलिक रियाज का बहरिया टाउन का दस्तरखान वहाँ लोगों को खाने खिलाने पर मामूर है। और वहाँ जो मस्जिद बनी हुई है, मस्जिद की छत में जो मीनार है, उस मीनार में आराम मिसर बनाया गया है जो गोल्डन कलर का है, जो शैतान की पूजा की ख़ास अलामत है। और सोना यानी गोल्ड प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों पे हराम करार किया है, क्योंकि ये नमूद नुमाइश की गरूर तकब्बुर की अलामत है। और दूसरी बात कि मस्जिद में काला मार्बल लगाया गया है और काला रंग मुसलमानों पे हराम है, क्योंकि काला रंग शैतान की पूजा, एलुमिनाटी, फ्री मेसनरी का ख़ास कलर है। तीसरी बात, मस्जिद में लाल रंग की जानमाज़ और कारपेट बिछाए गए हैं और लाल रंग भी मुसलमानों पे हराम है, क्योंकि हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की हदीस यूट्यूब पे मौजूद है, रेड कलर इज़ हराम इन इस्लाम, एहतिशाम स्पीक के नाम से। तो इमाम साहब से मैंने ये बात कह दी थी वहाँ की, तो वो कह रहे थे कुछ नहीं होता, नमाज हो जाएगी। तो मैंने उनसे कहा था कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुठला कर उनके नापसंदीदा कलर पर नमाज़ पढ़ के, शैतान की पूजा के ख़ास कलर पर नमाज़ पढ़ के आप अल्लाह ताला को धोखा देने की कोशिश कर सकते हो, लेकिन धोखा दे नहीं सकते हो, क्योंकि कुरान पाक में आयत मौजूद है, तर्जुमा मौजूद है कि तुम्हारे अल्लाह को ना तो नींद आती है ना ऊँग आती है, और तुम्हारा अल्लाह हर वक्त किसी न किसी काम में लगा रहता है। और दूसरी बात ये कि इस मस्जिद के इमाम साहब को मैंने बताया था कि इमरान खान हमारे यहूदी ख़ानदान के इस खबीस को पहली बार अटक जेल में मैंने बंद करवाया था, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में मेरे वालिद साहब से और बड़े भाई से बम ब्लास्ट करवा रहा था, और मेरे वालिद साहब को बाद में इमरान खान ने अटक में कत्ल करवा दिया था। उस समय मुझे मालूम नहीं था 2018 में कि मेरा पूरा ख़ानदान PTI का है। 2023 में 2024 में ये बात मालूम हुई है, मुझे इतना छुपा के रखा हुआ था। अच्छा, बहरहाल बहरिया टाउन मलिक रियाज हरी आँखों वाले अहले तशी यहूदी अंकल, उनके बारे में मस्जिद के पेश इमाम साहब जो राजा बाज़ार की सिविल अस्पताल की मस्जिद है, उसके पेश इमाम साहब मुझे कह रहे थे कि तुमने अच्छा नहीं किया मलिक रियाज को बंद करवा के। मैंने उनसे कहा भाई एक बात बताओ, मलिक रियाज यहूदी अंकल ने, हरी आँखों वाले ने पेशावर में बहरिया टाउन लॉन्च करने से पहले मेरे ख़ानदान से बम ब्लास्ट करवाया था, तो ये अच्छा काम था। इसने बम ब्लास्ट करवा दिया। मैंने इसके बारे में तहकीकात की कि मलिक रियाज है कहाँ, तो पता चला कि बहरिया टाउन पेशावर में बहरिया टाउन लॉन्च करने के लिए पहुँचे हुए। मैंने कड़ी से कड़ी जोड़ी और लेटर लिख दिया एजेंसियों को, और अब वो मलिक रियाज दुबई से बैठ के आर्मी चीफ को धमकियाँ दे रहा था। उसके बाद वो माल्टा फरार हुआ। अब दुबई से अल्लाह का शुक्र है यूट्यूब पर वीडियो चल रही है हसन चट्टा अंकल की कि दुबई में गिरफ्तार हो गया है। अब उसको वापस पाकिस्तान लाए जाने की तैयारियां हो रही हैं। ISI इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस के साबिक़ चीफ जनरल फैज़ हमीद ईरान के यहूदी से ये गलती हो गई थी कि उसने एक जाली ISI बनाई हुई थी। और दूसरी बात ये है कि मुझे ये पाकिस्तान से निकलने नहीं दे रहा था। ताजिकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ईरान, इन 3 ममालिक के सफारत खाने में गया था मैं, और मुझे हैरानी होती थी कि ये स्कूल बैग वाले लड़के कौन है जो मेरी रैकी कर रहे हैं, पीछा कर रहे होते हैं। तो 2024 में पता चला कि ये कुरान पाक की आयत है, और कुरान पाक की आयत का तर्जुमा है कि यहूदियों और मुशरिकों ने मुसलमानों के ख़िलाफ़ अपनी कमर कसनी है, यानी दीन इस्लाम के ख़िलाफ़। तो खुद मेरा भतीजा PTI टाइगर फोर्स में शामिल है और इमरान खान के लिए डकैतियाँ डालता है, और इंशाल्लाह पकड़ में आएगा। 100 दिन चोर के होते हैं तो एक दिन सरकार का भी, गवर्नमेंट का भी होता है, और वो दिन अल्लाह का शुक्र है आ चुका है। अल्लाह ताला उम्मत मुस्लिमा को अपनी पनाह में, रहमत में, हिफाजत में रखे, और दूसरे मज़हब के बेगुनाह मर्द औरतों बच्चों बूढ़ों को भी। आमीन या रब्बुल आलमीन अर्हमर राहिमीन। अल्लाह हाफ़िज़।